कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को पीएम मोदी ने किया नमन। डॉक्टर्स डे पर बोले पीएम मोदी, भगवान का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर। हमारी सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया। डॉक्टर्स डे पर सीएम शिवराज सिंह ने किया चिकित्सकों का सम्मान। बोले कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में बढ़ा लोगों का भरोसा। तीसरी लहर से पहले तैयार करेगी सरकार। डिजिटल इंडिया अभियान की 6ठी वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद। पीएम बोले अब सीधे गरीबों के खाते में पहुंचता है पैसा। मंत्रियों को जिले का प्रभार देने के बाद सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ करेंगे डिनर। आत्मनिर्भर एमपी और कोरोना को लेकर चर्चा संभव। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने शुरू किया रोका छेका अभियान। हितग्राहियों से भी किया संवाद। कोरोना वैक्सीन पर भारत की सख्ती से झुके यूरोपीय देश। 9 देशों ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को दी हरी झंडी। फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने बढ़ाई देश की चिंता। लगातार दूसरे दिन 45,000 से ज्यादा नए केस। एक्टिव केस की संख्या 5.25 लाख से नीचे। मध्य प्रदेश में हुए कोरोना के खिलाफ महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। आज प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का है टारगेट। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल परिसर के वैक्सीनेशन सेंटर में जुटी भीड़। सेंटर के हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जिले के 184 सेंटर पर हो रहा है टीकाकरण। वैक्सीनेशन के महाअभियान के दूसरे चरण में इंदौर रचेगा इतिहास। आज पूरी तरह 100% वैक्सीनेट हो जाएंगे इंदौर के कई वार्ड। छत्तीसगढ़ में नियुक्ति न मिलने से शिक्षक अभ्यर्थियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। 2019 में 14,580 पदों पर हुई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा। जांजगीर में खुले मैदान में फेंके गए कचरे की गंदगी और बदबू से लोग परेशान। 3 SLRM सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से एक अभी भी पड़ा है अधूरा। मध्य प्रदेश में एडमिशन के आवेदन की तारीख बढ़ाकर 9 जुलाई की गई। पहले 30 जून पर RTE के तहत करना था आवेदन। रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। 10 से ज्यादा ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एडीजी जीपी सिंह के ठिकानों पर भी छापा। ग्वालियर में नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल जारी। नर्सों ने कोरोना से जान गंवाने वाले साथी कर्मचारियों को किया याद। सिवनी में भी पड़ा नर्सिंग एसोसिएशन का प्रदेशव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन का असर। अपनी मांगों को लेकर सुबह से ही नर्सों ने की जमकर नारेबाजी। मंडला जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्टाफ नर्सों ने सरकार को दी चेतावनी। मांगे पूरी होने के बाद ही खत्म होगी हड़ताल। मध्य प्रदेश में फिर महंगी हुई बिजली। विद्युत नियामक आयोग ने दरों में 0.63% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। रतलाम में पत्नी ने अपने 2 प्रेमियों के साथ रची थी पति की हत्या की साजिश। पुलिस ने कुएं से शव बरामद कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में पत्नी पर लगा पति की हत्या का आरोप। पत्नी ने हत्या कर रचा पति का सुसाइड सीन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पे चोट लगने की बात आई सामने। नरसिंहपुर में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। ईंट निर्माण के लिए अवैध तरीके से खोदे गए हैं गड्ढे। शासन और खनन माफिया पर लग रहा है मिलीभगत का आरोप। अनूपपुर में युवक युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका। बीजापुर में शहीद जवान के परिवार से मिले सांसद दीपक बैज। परिवार को हरसंभव मदद और बेटी को पुलिस में नौकरी का दिया भरोसा। रायसेन के बरेली नगर परिषद सीएमओ ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। सब इंजीनियर पर लगाया अभद्रता का आरोप। सीएमओ की पत्नी से भी बदतमीजी करने का लगाया आरोप। शिवपुरी जिले में राशन नहीं बांटे जाने से नाराज ग्रामीणों ने लूटा शासकीय राशन दुकान से गेहूं। फूड इंस्पेक्टर के सामने उठा ले गए गेहूं से भरी बोरियां। सूरजपुर में नाबालिगों का अपहरण करने वाले 50 आरोपी गिरफ्तार। अलग अलग राज्यों से 37 नाबालिग लड़कियों को किया बरामद। रायसेन में ढाबा मालिक और उसके पिता पर हुआ हमला। 6 से ज्यादा लोगों ने की मारपीट और तोड़फोड़। अपने ढाबे पर यात्री बस खड़ी नहीं होने पर आरोपी ने की वारदात। दुर्ग के पद्मनाभपुर इलाके में घर के सामने खड़ी कार में लगी आग। आग लगने से कार में रखे 15,000 रुपए और दस्तावेज जलकर खाक। बेमेतरा में महीनों से खराब पड़ी है 3 एम्बुलेंस और 2 जीप। कोरोना काल के दौरान मरीज होते रहे परेशान। रायसेन में ऑनलाइन साइट से शॉपिंग करने वाले लोगों के साथ ठगी का मामला आया सामने। ब्लूटूथ ऑर्डर करने पर निकली कांच की बोतल।